हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नए वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। तो जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि पिछली बार उनका सीटेट पेपर 1 नहीं निकल पाया, किसी का पेपर 2 नहीं निकल पाया। पढ़ाई तो उन्होंने बहुत अच्छे से की थी, लेकिन जो कंटेंट उन्होंने पढ़ा था वहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो इसी तरह से बहुत से लोग हैं जिनका पेपर 1 नहीं निकल पा रहा है या पेपर 2 रह जा रहा है, किसी का 1 नंबर से रह जा रहा है, किसी का 2 नंबर से रह जा रहा है। बार-बार ट्राई करने के बाद भी उनका सीटेट नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से वो पिछली बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए और उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गँवा दी। तो आप लोगों को पता है कि सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार आप सीटेट पर फुल्ली फोकस करके सीटेट को क्वालिफाई कीजिए और लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी बना लीजिए, ताकि आप अपने आगामी वैकेंसी के पे फोकस कर सकें। नहीं तो आप सीटेट को क्वालिफाई करने में उलझे रहेंगे और वैकेंसियाँ ऐसे निकलती जाएंगी। तो हमें से कई तरह के एस्पिरेंट्स हैं, कोई हाउसवाइफ है तो कोई जॉब करता है, तो जॉब करके पढ़ाई करता है, जो टाइम नहीं निकाल पाता है पढ़ाई के लिए। जो पर्सनली स्टूडेंट हैं वो उनके लिए तो सही होता है, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, उनके लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने लिए 1 या 2 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल ले रहे हैं तो सीटेट आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो उन्हीं गलतियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती है। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्जाम होने में अभी भी 1 महीने का टाइम है। अगर आप सही तरीके से 1 महीने में प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सीटेट आराम से निकल जाएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में बताया था। जो कई बार दे चुके हैं सीटेट उनको पता होगा, जो नया एक्सपीरियंस है उनको भी अब तक पता चल चुका होगा। सीटेट 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और निगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आए। पहली ध्यान में रखने वाली ये बात है कि आप क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको कोई भी 150 में से 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको लास्ट मोमेंट में आप टिक कर आइए, लेकिन टिक करके ज़रूर आइए। हो सकता है उसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन सही हो जाएँ और जो 1-2 नंबर से आपके रुक रहा है सीटेट उसमें आप क्वालिफाई हो जाएँ। ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि निगेटिव मार्किंग ना होने का फ़ायदा उठाइए और सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आइए। और क्वेश्चंस को सबसे पहले आप एलिमिनेट मेथड से लगाना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि शुरू से लास्ट तक पूरा क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं और जो क्वेश्चंस को नहीं आता उनको भी सॉल्व करने में लग जाते हैं शुरू में। तो इससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जो क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं वो भी आपको भूल जाते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एलिमिनेट मेथड से लगाना शुरू कीजिए। आप जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं स्टार्टिंग में उनको लगाना शुरू कीजिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको बाद में लगाइए। हो सकता है जो आ रहे हैं उनको लगाते लगाते आपको उन क्वेश्चंस का भी आंसर मिल जाए। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस लगाइए जो आपको ईजी लग रहे हैं और जो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। दूसरी बात, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप पूरा ऑफिशियली ही लगाइए। किसी भी कोचिंग से, किसी भी ऑनलाइन बैच से जो मॉक टेस्ट देते हैं वो ऑफिशियल नहीं होता है, उनमें आप उलझ जाएंगे। उनमें आपका क्वेश्चन सही होता रहेगा, लेकिन जो ऑफिशियल सीटेट की आंसर है वो उसमें आप नहीं कर पाएंगे अच्छा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सब कुछ ऑफिशियली कीजिए। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो ऑफिशियली PYQ से दीजिए। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे PYQ अवेलेबल हैं, वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाइए और अपने आप को आकलन कीजिए। ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि अब की बार से ऑफलाइन पेपर होना शुरू हो गया है इस साल से। तो पिछली बार जो ऑनलाइन पेपर्स हुए थे वो लगभग 20-20 दिन और 22-22 दिन होते थे पेपर। तो सीटेट 20-20, 22-22 PYQ सेट्स अपलोड कर दिया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। 20-22 क्वेश्चंस पेपर 1 साल में कम नहीं होते हैं। अगर आप सारे PYQ सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी मॉक टेस्ट और अदर से कोई भी PYQ लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सीटेट खुद ही इतने सारे भर के क्वेश्चंस बना के PYQ अवेलेबल किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी PYQ या मॉक टेस्ट दीजिए वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही दीजिए। तीसरी बात, जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं और अपना आकलन कर रहे हैं उसमें से आप देखिए कि आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किन कॉन्सेप्ट पर क्लियर नहीं हो रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट पर आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रॉन्ग हो रहा है। उस कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कीजिए दूसरी कॉपी में, उन क्वेश्चंस को भी आप नोट डाउन कीजिए दूसरी कॉपी में और आकलन कीजिए उसका कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, जिन कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है, उन कॉन्सेप्ट को आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए। यूट्यूब से हो, ऑफलाइन कोचिंग हो या बुक से, सबसे ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि जो जहाँ से आपकी गलती हो रही है वहाँ से आपकी गलती को सुधारने का आपको मौका मिल सके और आप अच्छे मार्क गेन कर सके। ठीक है? तो मॉक टेस्ट दीजिए, रिजल्ट देखिए, जहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है उस कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कीजिए और सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करिए।
दूसरी बात, टैग वर्ड्स का आप भर-भर कर प्रयोग कीजिए। इसमें से बहुत लोग आप कहेंगे कि टैग वर्ड्स ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आप अच्छे से अगर देखेंगे तो टैग वर्ड्स का मेन रोल होता है सीटेट में। तो मैं आपको कहूँगा कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स, नेगेटिव टैग वर्ड्स सबको अच्छे से रट लीजिए और टैग वर्ड्स का सबसे ज़्यादा प्रयोग क्वेश्चन सॉल्व करने में कीजिए। तो ये थी आज की कुछ ट्रिक्स जो फॉलो करके आप लगभग 1 महीने की प्रिपरेशन में अच्छे से आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।